हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कर्ण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और यह टॉपिक है पर्सोनल वैलिडेशन। जैसे कि हम आप जानते हैं कि अभी हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जिन वैलिडेशन के ऊपर बात करा था वो था मेथड वैलिडेशन, उसके बाद हमने बात करी था क्लीनिंग वैलिडेशन और फिर आया था प्रोसेस वैलिडेशन। तो अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे पर्सोनल वैलिडेशन की। बेसिकली ये जो फर्स्ट जो मैं जिस वीडियो में भी मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं इस वैलिडेशन के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बट अगर आप इस वैलिडेशन के बारे में पूरा डीपली नॉलेज जानना चाहते हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे में जानना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा। और इस सीरीज के सारे पार्ट्स को अगर आप सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो आपको ये वैलिडेशन बहुत ही ज्यादा और सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वैलिडेशन जो होता है वो सबसे पहला वैलिडेशन है जो किसी फ्रेशर के कांटेक्ट में आता है, मतलब ये पर्सन से रिलेटेड है। तो कोई भी पर्सन जो फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर वो जो वैलिडेशन परफॉर्म करता है वो होता है पर्सोनल वैलिडेशन। तो ये ऐसा वैलिडेशन है जो सबसे पहले वैलिडेट किया जाएगा, या अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जब ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले जो वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है वो होता है पर्सोनल वैलिडेशन। तो चलिए समझते हैं और बात करते हैं पर्सोनल वैलिडेशन की। तो चलिए समझते हैं बहुत ही इजी वे में कि पर्सोनल वैलिडेशन क्या होता है। एक चीज तो ये कि पर्सोनल वैलिडेशन जो होता है वो पर्सन से रिलेट करता है, मतलब फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय से, या हम सीधे शब्दों में बोल रहे हैं तो हमसे, जो हम इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे फार्मा में। तो पर्सोनल वैलिडेशन रिलेट करता है हम लोगों से, मतलब हम लोगों का वैलिडेशन होगा कि हम लोग फार्मा इंडस्ट्री के लायक हैं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन का जो टारगेट है वो क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि जो आपका एंड प्रोडक्ट निकलेगा, जो मार्केट के अंदर सेल होगा, वो 100% प्योर होना चाहिए और उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि हम फार्मा से रिलेट करते हैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि हम डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% और प्योर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक चीज तो ये हो गई। अब पर्सोनल वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आर्मी में हम जो कोई पर्सन भर्ती होता है, तो आर्मी में जब पर्सन कोई भर्ती होता है तो उसको पूरी तरीके से आर्मी के जैसा ट्रेंड किया जाता है, उसको गोली चलाना सिखाया जाता है, उसको सिस्टमेटिक वे में उसकी डाइट होती है, उसको खाना पीना, उसकी पूरी हेल्थ फिजिक, उसकी डाइट, मतलब उसको पूरा आर्मी की तरह ढाला जाता है, क्योंकि वो आर्मी में अब काम करेगा, उसको दुश्मन से लड़ना है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब वो जब आया था आर्मी के अंदर तब तो वो एक हमारे जैसा एक नॉर्मल इंसान था, बट जब वो आर्मी के अंदर आ गया तो वो अब एक आर्मी पर्सन हो गया। तो आर्मी पर्सन बनने के लिए उसको कुछ आर्मी के रूल रेगुलेशन को जानना पड़ेगा कि आर्मी में कैसे डिसिप्लिन होते हैं। साथ ही साथ डिसिप्लिन का तो पूरा उसको नॉलेज होना ही चाहिए। साथ ही साथ उसको फील्ड में अगर उसको गन चलाने को बोला जा रहा है तो उसको गन चलाना भी आना चाहिए, बचना छिपना, वहां पर कैसे खाना बनाना है वो आप सिस्टमेटिक वे में आप जानते ही हैं। तो पूरी तरीके से उसको आर्मी के रूल रेगुलेशन में ढाला जाता है, क्योंकि उसको देश की रक्षा करनी है। सेम यहां पर भी यही हो रहा है, पर्सोनल वैलिडेशन के अंदर भी ये हो रहा है कि जब पर्सन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आता है तो उसको फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से ढाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आएंगे। लोग का मतलब है स्टूडेंट्स। डिफरेंट तरीके से कैसे? देखिए, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बीएससी के पर्सन भी आते हैं, ठीक है, एमएससी किए हुए पर्सन भी आते हैं, बी फॉर्म करे हुए पर्सन भी आते हैं, एम फॉर्म करे हुए पर्सन भी आ रहे हैं, ठीक है। ये बात मैं फ्रेशियर्स की कर रहा हूं और उसमें वो पर्सन भी आ गए। फ्रेशियर से मतलब है जो एक नॉर्मल केमिस्ट पोस्ट पे सिलेक्ट होगा पर्सन, वो भी, और साथ ही जो फ्रेशियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक सिलेक्ट होगा वो भी। ये दोनों फ्रेशियर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर बैकग्राउंड सबका अलग अलग है। बीएससी वाले जो होते हैं वो बी फॉर्म से थोड़ा कम पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर टेक्निकल डिग्री वालों के पास ज्यादा नॉलेज होता है। तो बीएससी और बीफॉर्म का डिफरेंस तो यहां पर पहले से क्रिएट हो चुका है। दूसरी चीज ये कि जो पर्सन आ रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, बीफॉर्म हो, एमफॉर्म हो, उनका कॉलेजेस भी अलग अलग हैं। कोई बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे कॉलेजेस से पास आउट होके आएंगे, जैसे नाइपर हो गया, या बड़े बड़े इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज है वहां से पास आउट होके आते हैं, तो उनका नॉलेज लेवल कुछ अलग रहता है। वहीं अगर कोई बहुत ही निचले तबके के गवर्नमेंट कॉलेजेस से पास आउट होके आते हैं, जहां पर उन्होंने क्लासेस भी नहीं देखी है, तो फार्मा इंडस्ट्री तो देखने गई नहीं थी कि कौन बच्चा कॉलेज आ रहा था कौन नहीं आ रहा था, वो इंटरव्यू के बेसिस पे पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज क्लियर हो गई। तो आपको कहने का मतलब है कि यहां पर आपको पर्सन को इंडस्ट्री के तौर पर ढालना पड़ेगा, और सभी पर्सन जो कि अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं,
तो अलग अलग ब्रांचेस से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो उनको फार्मा के हिसाब से, उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से ढालना पड़ता है। तो उसी पूरे वैलिडेशन को फार्मा के पर्सन, मतलब बाहर से आए हुए फ्रेशियर को फार्मा के रूल रेगुलेशन में ढालना, पूरी तरीके से ट्रेन करना, और उसकी जो ट्रेनिंग है उसके रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करना, ये कहलाता है पर्सनल वैलिडेशन। समझ रहे? क्योंकि देखिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट तरह के वैलिडेशन कर रहे हैं। हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उसका वैलिडेशन कर रहे हैं। जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं टेस्टिंग की, तो हम मेथड वैलिडेशन कर रहे हैं। हम क्लीनिंग के लिए वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि क्लीनिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए भी वैलिडेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम प्रोसेस वैलिडेशन भी कर रहे हैं, तो प्रोसेस वैलिडेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं उसका वैलिडेशन कर रहे हैं। मतलब यहां पर हमने जीएमपी तो एक जीएलपी वाला जो पार्ट था वो तो पूरा कंप्लीट कर लिया, हमको पूरा एक तरीके से हम और वैलिडेशन से क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस भी बहुत अच्छी है, हमारी जो टेस्टिंग की प्रोसीजर है वो भी बहुत अच्छी है, क्लीनिंग की भी बहुत अच्छी है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये सारा परफॉर्म कौन करेगा, पर्सन्स परफॉर्म करेंगे, बंदे परफॉर्म करेंगे, इंप्लॉइज परफॉर्म करेंगे। तो हमको उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी एश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनकी भी ट्रेनिंग और उनके भी टेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर यही लोग गलती करेंगे तो आपकी प्रोसेस कितनी अच्छी हो, क्लीनिंग की प्रोसीजर बहुत अच्छी हो, कुछ भी आपने वैलिडेशन कर लिया, अगर पर्सन को ही आता ही नहीं है करना, परफॉर्म करना ही नहीं आता है, ना उसके पास नॉलेज है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बिगड़नी है। तो सबसे ऊपर क्या आ गया, पर्सनल वैलिडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सन का वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है, इसकी ट्रेनिंग और इसको पूरा नॉलेज दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को ही सारी चीजें परफॉर्म करनी है और इसी से ही ये सारी चीजें रिलेट करती हैं। तो यहां पर पर्सनल वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सन को वैलिडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सन को वैलिडेट करना ही कहला रहा है पर्सनल वैलिडेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पर्सनल वैलिडेशन को एक सिंपल और सिस्टमेटिक वे में बताया, फिर भी अगर मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो पर्सनल वैलिडेशन का मतलब होता है जो पर्सन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, उस पर्सन को, चाहे वो फ्रेशियर हो और चाहे वो पर्सन हो जो बार बार गलतियां कर रहा हो, तो उसका वैलिडेशन भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सनल वैलिडेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसमें हम पर्सन को ट्रेन करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से। यहां पर फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से का मतलब है उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से, मतलब यहां पर जो ट्रेनिंग होगी वो उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से होगी। प्रोडक्शन के लिए आपने बंदा सिलेक्ट करा है तो उसकी ट्रेनिंग जो होगी वो प्रोडक्शन के हिसाब से होगी, क्यूसी के लिए तो क्यूसी के हिसाब से, क्यूए के लिए तो क्यूए के हिसाब से, आरएनडी है तो आरएनडी के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग प्रोसीजर होती है। ठीक है, जो हम अभी आगे बात भी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल वैलिडेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है ट्रेनिंग। देखिए ये जो पार्ट है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक और छोटे वर्ड में मैं आपको इन ट्रेनिंग्स के बारे में बताऊंगा, बट अगर आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, पूरा डीपली पढ़ना है, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहना। इसके डिफरेंट जो भी इसके आने वाले पार्ट्स होंगे उनको अगर आप वॉच करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको सारी ट्रेनिंग्स को मैं सिस्टमेटिक वे में क्लियर करूंगा। बट इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में और सिंपल और स्वीट तरीके से समझाऊंगा कि यहां पर क्या हो रहा है। तो पर्सनल वैलिडेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेनिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है जिसमें हम का मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आपको समझना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पूरा उनका ड्रेसअप का ध्यान रखना है कि आपको वो ड्रेसअप होना चाहिए। क्यूसी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको एप्रॉन पहन के रखना है, आपको केमिकल्स को कैसे हैंडल करना है, आपको शू कवर्स पहनने हैं और आपको मास्क लगाना है, कैप लगानी है जहां पर भी जरूरी हो। चाहे आप पेरेंटल डिपार्टमेंट में काम करें तो डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें ट्रेनिंग वाला पार्ट नहीं आता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट के हिसाब से वहां के रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। तो आपको सभी रूल रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए और ये आपके अंदर से ही आने चाहिए कि आपको उनको फॉलो करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो और आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभानी है और सभी रूल रेगुलेशन को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है। तो ये पार्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पार्ट तो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग के अंदर काफी बहुत बड़ा पार्ट है और ये सारी ट्रेनिंग जो होती है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म की जाती है फ्रेशर्स के साथ में या वो उन पर्सन्स के साथ में भी जो बार बार गलती कर रहे हैं। मतलब एक बार उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनका पर्सनल वैलिडेशन हो गया, बट फिर भी वो गलती कर रहे हैं, इसका मतलब है उनको फिर से वैलिडेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उनका भी होता है। तो यहाँ पर दो पार्ट, दो लोग हो गए। एक तो वो लोग जो कि नए लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर,
ठीक है, और एक वो लोग जो इंडस्ट्री में गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, मतलब एक बार ट्रेनिंग में भी उनको समझ में नहीं आई है तो उनको दूसरी बार ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ट्रेनिंग यहाँ पर करीबन मैंने 10 पार्ट बताए हैं, ये 10 ट्रेनिंग जो होती है वो परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले होती है न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। तो ये न्यू एम्प्लॉय जब कोई पर्सन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आता है तो ये जो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर पूरा एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है। उसके अंदर पूरा उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एसओपीज भी आ गई हैं और सारा पार्ट आ गया है। इसको मैं जब पूरा इस ट्रेनिंग को मैं सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा तब आपको पूरा इसके बारे में सिस्टमेटिक समझाऊंगा। नेक्स्ट है फुल इफेक्ट ट्रेनिंग। ये फुल इफेक्ट ट्रेनिंग जो होती है वो न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन से ही रिलेटेड है, बट ये थोड़ी सी अलग है। फुल इफेक्ट ट्रेनिंग का मतलब है, सबसे पहले मैं आपको न्यू ओरिएंटेशन में उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है जो बिल्कुल फ्रेशर और केमिस्ट लेवल पे भर्ती हुए हैं, तो इनको केवल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब क्यूसी है, क्यूसी में भी अगर एचपीएलसी डिपार्टमेंट में आया है तो केवल एचपीएलसी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको टाइट्रेशन, यूवी, एफटीआईआर उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको केवल एचपीएलसी से बारे में, ठीक है। जबकि अगर फुल इफेक्ट ट्रेनिंग का मतलब है, फुल इफेक्ट ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है जो बड़े लेवल पे आते हैं, मतलब असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे पोस्ट पे भर्ती हुए हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो लोग आए हैं, तो उनको फिर फुल इफेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब अगर क्यूसी के अंदर कोई पर्सन आया है तो उसके अंदर फुल इफेक्ट में आएगा, एचपीएलसी की भी दी जाएगी, यूवी की भी दी जाएगी, डीजो की भी दी जाएगी, उनके डॉक्यूमेंटेशन से भी दी जाएगी, उनके साथ क्यूए के साथ उनके किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, सैंपलिंग कैसे होगी, और अगर आपका डेविएशन हो जाएगा, आपका डेविएशन अगर परफॉर्म हो जाता है, अगर इंसिडेंस हो जाता है तो आपको कैसे हैंडल करना है, तो वो पूरी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाएगी। तो ये होती है फुल इफेक्ट ट्रेनिंग। नेक्स्ट ट्रेनिंग है रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब सीधी बात है, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको एसओपी पकड़ा दी जाएगी, आप पढ़ते रहो और खुद ही अंडरस्टैंड कर लो, तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो कंप्यूटर बेस्ड रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी, वेबिनार के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट होती है क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम में बिठा के आपको ब्लैक बोर्ड में ट्रेनिंग दे दी जाएगी, तो ये क्लासरूम ट्रेनिंग हो गई। ये क्लासरूम ट्रेनिंग का एक फायदा ये भी है कि आप क्लासरूम में जब बैठे होंगे तो आपका ग्रुप डिस्कशन भी करा दिया जाएगा। आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट इंचार्ज से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये इसका कुछ फायदे भी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जो होती है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। यही ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म की जाती है। ये सारी ट्रेनिंग के इतने रिजल्ट नहीं आते हैं जितने इस ट्रेनिंग के आते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको जो पर्सन काम कर रहा है फील्ड में उतार दिया जाता है और आपको बना दिया जाता है उसकी स्टेपनी। मतलब कोई पर्सन जो प्रॉपरली काम कर रहा है उसके साथ आपको बस उसके सपोर्ट में देखना है और उसके साथ साथ ही रहना है, वो आपको सिस्टमेटिक ट्रेन करता जाएगा। मतलब इसमें आपको फील्ड के साथ ही ट्रेनिंग की जाती है। मतलब जो हम जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो हमको दे दिया जाता है और पास में जो उसका हमारा जो ट्रेनर होता है वो साथ में होता है और वो हमको बताता जाता है कि हमको कैसे गाड़ी पलटानी है। तो ये उस टाइप की ट्रेनिंग होती है जहां पर हमको फील्ड में उतार दिया गया है। जैसे गाड़ी हम रोड पे चलाना सीखते हैं वैसे ही हमको यहाँ पर फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट होता है एसओपी पढ़वाई जाती है। गाउनिंग का मतलब होता है कि हमको कहां पर किस टाइप की ड्रेसिंग रखनी है, किस उन बातों का ध्यान रखना है, तो वो गाउनिंग हो गई, ठीक है। अलग अलग ड्रेसिंग होती है। पेरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, पेरेंटल की अलग ड्रेसिंग होती है, प्रोडक्शन की अलग होती है, क्यूसी की अलग होती है, तो उसका पूरा नॉलेज दिया जाता है। जीएमपी रेगुलेशन से रिलेटेड एसओपी पढ़ाई जाती है और बाकी फिर इक्विपमेंट की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरा ट्रेनिंग पार्ट होता है। तो जब आप इन ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं तो आपके इन ट्रेनिंग के बाद में आपके टेस्ट भी ले जाते हैं। केवल ये जो फुल अफेक्ट ट्रेनिंग होती है ना, इसका टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है, बाकी सभी का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो टेस्ट के अंदर आपको रिटन टेस्ट भी लिया जाता है, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी फिर से किया जाता है। उसमें आपको डायरेक्टली फेस टू फेस आपको आंसर देने पड़ते हैं कि आपने ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखा। और उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आपके रिटन टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं, रिटन का मतलब है एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो टेस्ट होता है, ये जो आपका जो फेस टू फेस जो इंटरव्यू हुआ है उसका जो रिजल्ट होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पूरा पर्सनल वैलिडेशन के अंदर आ जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया और आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई। तो ये पूरा पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेनिंग का पार्ट जो होता है, ये पूरा मिलके बनाते हैं पर्सनल वैलिडेशन। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि पर्सनल वैलिडेशन का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब पर्सनल वैलिडेशन किस लिए किया जा रहा है और फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो पर्सनल वैलिडेशन किस लिए करती हैं, उसका ऑब्जेक्ट हम समझते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट वही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल वैलिडेशन किया जाता है फॉर ह्यूमन, मतलब हमारे ऊपर और हमारे एज ए एम्प्लॉइज के ऊपर किया जाता है कि वो ये देखा जाता है कि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो कितने सिस्टमेटिक है और कितना अच्छा वो काम कर सकते हैं और उनको प्रॉपर्ली ट्रेंड किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसका ऑब्जेक्ट देखें तो इसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करने जाएंगे तो वहां पर भी एक तरह का पर्सनल वैलिडेशन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि फार्मा सेक्टर में ये वैलिडेशन होता है, जिस भी सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, जहां पर भी आप काम करने जाएंगे वहां पर आपका पर्सनल वैलिडेशन होगा। तो कुछ सिमिलरिटी तो वही होती है एक अच्छे एम्प्लॉय की।
तो बेसिकली पर्सनल वैलिडेशन का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी पर्सनल वैलिडेशन इसलिए करती है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज को अच्छे से अच्छा कर सके, उनका डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि अगर उनका एम्प्लॉय अच्छा होगा, उनका वर्कर अच्छा होगा, तो वो कंपनी के लिए ही अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ होगी। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से अच्छा और डेवलप करना और उनकी ग्रोथ करना। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें काफी सिमिलरिटी है। सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ वर्क। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज का क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाना। तो पर्सनल रिलेशन का मेन मोटो तो क्वालिटी ऑफ वर्क ही है कि वर्कर्स की ट्रेनिंग के थ्रू उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क, जो वर्क करने का जो उनका कल्चर है वो सुधारा जा सके। नेक्स्ट है जॉब नॉलेज। इस ट्रेनिंग का एक और ऑब्जेक्ट है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको उनके जॉब से रिलेटेड जो भी उनकी, चाहे वो क्यूसी हो, प्रोडक्शन हो, क्यूए हो, जो भी उनको डिपार्टमेंट है उसके बारे में उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज से मतलब है, पूरा नॉलेज का मतलब है उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया, मतलब अगर कोई गलती हो गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको किसके साथ डील करनी है, इसके बारे में उनको पूरा नॉलेज, मतलब डिपार्टमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा नॉलेज भी उनको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी। ये तो सारे डिपार्टमेंट में, चाहे आप कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेम कंपनीज के अंदर भी यही है कि आप रोज कॉलेज, इंडस्ट्री, जैसे कॉलेज जाते हैं आप रोज, वैसे ही आप रोज इंडस्ट्रीज भी जाइए और पंक्चुअल रहिए। पंक्चुअल मतलब ऑन टाइम पहुंचिए और बिल्कुल भी लेट ना होइए। तो ये वाली जो अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी है, तो आपको सभी डिपार्ट, कहीं पे भी आप काम करने जाएंगे वहां पर आपको ये वाला फैक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सबका ऑब्जेक्ट तो ये है ही। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग रिलेशनशिप। यहां पर आप जब ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको इस टाइप से भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको रिलेशनशिप्स कैसे बनाने। रिलेशनशिप का मतलब है आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप होने चाहिए वो हेल्थी रिलेशनशिप होने चाहिए। किसी भी टाइप का मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, वहां पर एक हेल्थी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडली माहौल हो। तो उसके बारे में भी आपको काउंसलिंग के थ्रू उसमें आप में डेवलपमेंट किया जाता है। मतलब डिपेंडेबिलिटी का मतलब यह है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। आपको ट्रेनिंग के अंदर ही पूरी तरीके से सिखा दिया जाए कि आपको कैसे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो आपको इंस्ट्रूमेंट की पूरी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दे दी जाए। पर्सनल वैलिडेशन के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरा नॉलेज हो कि आपको अगर कोई गलती हो जाती है, मतलब कोई डेविएशन हो जाता है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, तो आपको कैसे डील करना है। क्यूए में जाके आपको किसके साथ मिलना है, कहां पर आपको एचआर डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो कैसे करनी है। यहां तक कि सैलरी से रिलेटेड जो भी एचआर के अगर जो भी डिपार्टमेंट होंगे उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वहां पर कौन डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल कौन देखता है। तो पूरा सिस्टमेटिक आपको पूरा नॉलेज दे दिया जाता है पर्सनल वैलिडेशन के अंदर, जिससे होता यह है कि आपकी डिपेंडेबिलिटी एक तरीके से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें पर्सनल अपीयरेंस मतलब ड्रेसिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्मा सेक्टर के अंदर। भले किसी और सेक्टर में ये लागू ना होता हो, बट फार्मा सेक्टर के अंदर ये पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अपना अपीयरेंस। आपको इस ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि आपको अपना अपीयरेंस कैसे रखना है, मतलब आपको ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपको बिल्कुल फॉर्मल में रहना है और किस टाइप से आपको बिहेव करना है। तो इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। खासकर अगर हम बात की जाए जो मार्केटिंग लाइन में होते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केटिंग पर्संस होते हैं, जो एमआरस होते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस से आप ये समझ सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो कि फार्मा सेक्टर के अंदर ड्रेसिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क स्टेशन इफिशियंसी। सीधी सी बात है, अगर इसमें अंदर मतलब जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होगा तो वर्क स्टेशन की इफिशियंसी भी इंप्रूव होगी। तो वर्क स्टेशन का मतलब है अगर आप एचपीएलसी क्यूसी के अंदर, एचपीएलसी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो आपकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी, और अगर आपकी इफिशियंसी इंप्रूव होती है तो सीधी सी बात है कि जो आपका वर्क स्टेशन है उसकी भी इफिशियंसी इंप्रूव होगी, आपके डिपार्टमेंट की भी वर्क इफिशियंसी इंप्रूव होगी, मतलब वो थोड़ा सिस्टमेटिक और स्मूथली काम कर पाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रेनिंग ही नहीं है तो सीधी सी बात है आप स्मूथली काम कर ही नहीं सकते हो। आप कहीं पे भी अटक गए तो आप किसी के लिए डिपेंड हो जाओगे, किसी से पूछोगे, वो आपको बताएगा, फिर आप काम करोगे, फिर गलती करोगे। तो इससे अच्छा है कि आपका पूरा पर्सनल वैलिडेशन के अंदर ही आपको पूरा नॉलेज हो जाए, जिससे आपको ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े और आप बिल्कुल स्मूथली काम कर सकें। नेक्स्ट है यूज ऑफ द इक्विपमेंट। इसके अंदर आपको पूरी सिस्टमेटिक वे में इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप एचपीएलसी में आए हो तो एचपीएलसी की, एफटीआईआर में आए हो तो एफटीआईआर की, यूवी में आए हो तो यूवी की, जिसमें भी अगर प्रोडक्शन में भी अगर आप काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है पर्सनल वैलिडेशन के अंदर। सेफ्टी प्रैक्टिस एंड सैनिटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में, अगर फार्मा सेक्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन ट्रेनिंग को लो भी ना, बट ये ट्रेनिंग आपको लेनी ही लेनी है। फार्मा सेक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जो होती है वो सेफ्टी प्रैक्टिस एंड सैनिटेशन की होती है। क्यों? क्योंकि अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, भले कोई भी इंडस्ट्री हो, मगर बात हम फार्मा की कर रहे हैं इसलिए मैं फार्मा का नाम लूंगा, अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है और किसी पर्सन की डेथ हो जाती है वाया एक्सीडेंट, तो हो सकता है कि उस कंपनी को ताले लग जाए।
ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ये नुकसान झेल सकती है, बट ये नुकसान कंपनी कभी नहीं झेल सकती है। इसीलिए सेफ्टी प्रैक्टिस एंड सैनिटाइजेशन की एक अलग से पूरी ट्रेनिंग की जाती है, हर 2 महीने में ट्रेनिंग की जाती है। यहां तक कि फार्मा सेक्टर्स के अंदर ये डिपार्टमेंट ही पूरा अलग होता है जो सेफ्टी की ट्रेनिंग देता है। सेफ्टी के अंदर क्या क्या आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको अगर आग लग जाती है तो आपको कैसे डील करना है, कैसे आग बुझाना है, फायर एक्सटिंजर कहां पर लगे हुए होते हैं उसके बारे में, अगर आपको केमिकल से बर्न हो जाता है तो आपको कैसे डील करना है, कैसे केमिकल्स के साथ हैंडलिंग करनी है, ठीक है, आपको कहां पर नहीं जाना है, कहां पर जाना है। जैसे बर्नर्स हो गए तो बर्नर्स के पास, एज आप ऑफिसर हो तो आपको बर्नर्स के पास बिल्कुल भी नहीं भटकना है। तो और अगर आप जाते भी हैं तो वहां पर आपको कैसे हैंडलिंग करनी है, आपको हेलमेट पहन के रखना है। अगर आप इंडस्ट्री प्रीमाइसेस में घूम रहे हो तो आपको हमेशा हेलमेट पहन के ही रखना है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली गाउनिंग करनी है। अगर हम बात करें इंजेक्शन डिपार्टमेंट, पेरेंटल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पूरा क्लीन होना पड़ेगा और वहां की गाउनिंग करके अंदर जाना है। माइक्रो लैब में आपको कैसे एंटर होना है, क्यूसी लैब के अंदर आपको प्रॉपरली एप्रॉन के अंदर रखना है, ग्लव्स पहन के रखने हैं, जहां पर आपको गोगल्स पहनने हैं, आपको कैप पहननी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये एक सेफ्टी प्रैक्टिस एंड सैनिटाइजेशन ट्रेनिंग के अंदर आपको दी जाती है। तो डब्ल्यूएचओ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि अगर डब्ल्यूएचओ का इंस्पेक्शन होता है तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ सेफ्टी प्रैक्टिस एंड सैनिटाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स ही मांगता है। और ये बहुत कंपलसरी ट्रेनिंग है कि अगर आप जब भी कोई फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो पर्सनल वैलिडेशन के लिए किए जाते हैं। अगर तो आप ये समझ सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट से आप समझ सकते हैं कि पर्सनल वैलिडेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मा सेक्टर के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जितना अच्छा हमारा पर्सनल वैलिडेशन होगा उतनी अच्छी हम पॉलिश होंगे और हमारी ग्रोथ होगी। तो अब हम अगले वीडियो के अंदर या अगले पार्ट के अंदर हम इन ट्रेनिंग वाला जो पार्ट होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट होगा इसको हम डीपली और सिस्टमेटिक वे में समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।